अभी तक 17 डेज कंप्लीट हो चुका है, आज डे 18 है। हमने टोटल अभी तक 68 अलग अलग टाइप के मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा और समझा क्या है। ठीक है, तो आज का हम मेडिसिन अपना जो टारगेट है उसको चालू करते हैं। और मैं आपको ये बात पहले कंफर्म कर देता हूँ, जो 68 मेडिसिन है, डेली 4 वीडियोस आते हैं। 4 वीडियोस मतलब कि उसके अंदर अपना एक सन फार्मा का रहेगा, एक टोरेंट का रहेगा, एक अल्केम का रहेगा और एक लुपिन का रहेगा। ये 4 जो मार्केटर है इनको टारगेट किया हूँ फिलहाल। वैसे मैं टोटल 35 में, मतलब जो इंडिया में मतलब कि मोस्टली मेडिसिन जिस मार्केटर के थ्रू मार्केट होते हैं, मैन्युफैक्चरर प्लस टोटल ऐसे 30+ है, मतलब 30 to 40 के बीच में उनका रेशो है। तो मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं 4 से चालू किया हूँ। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं इंक्रीज करते जाऊँगा। डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अभी बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक डे 18। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मतलब मैं बार बार कैमरे की जो मेन है वहाँ पे देख के नहीं बोलूँगा। उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि मैं पहले से ही इसका मतलब जो भी कुछ है, जो भी मेन पॉइंट है, मैं पहले से इसको बना के रखा हूँ। इसका मतलब कि नोट में जो भी है उसको मैं बना के रखा हूँ। सिर्फ मैं अच्छे से इसको समझाते रहूँगा बीच बीच में आपको कि क्या है। मैं वैसे बताने को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन बाई चांस मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक भी पॉइंट छूट जाए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेने का, एक भी पॉइंट छोड़ने का नहीं है। सब कुछ डिटेल में समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकाइट्रिक मेडिसिन के बारे में, एमेजियो टैबलेट्स, जिसमें होता है एमिसल्फ्राइड टैबलेट आईपी। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, अगर आपको आईपी, बीपी, यूएसपी दिखाई देता है तो इसका मतलब कि बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब अपना यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अभी शुरू आगे जाते हैं। और इसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मार्केट करती है। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे ये मेडिसिन किस काम आती है, कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सही तरीका क्या है लेने का, जो भी इसका डोसेज रहता है सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तो क्या करें, और कुछ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टिप्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ मेडिसिन में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। एमेजियो टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन साइकाइट्रिक मेडिसिन है। इसका यूज मेनली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, स्पेशली सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ये मेडिसिन एंटीसाइकोटिक ड्रग कैटेगरी में आती है और स्पेशली ये एक एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक है। इसका मतलब ये ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में मदद करती है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन, अंदर क्या होता है। एमेजियो टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, जो एमिसल्फ्राइड टैबलेट जो कि आईपी है। ठीक है, इसके अलावा टैबलेट में कुछ इनएक्टिव एक्सीपिटेंट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा एक्सीपिटेंट होते हैं, जो कि मतलब कि जो अपना एक्स्ट्रा डालते हैं ना उसके अंदर, वो मतलब जो भी ये तो मेन एक्टिव मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जो इसके अलावा और भी बहुत से चीज़ इसमें डाल के जिससे टैबलेट पूरा बनता है। ठीक है, वो जो टैबलेट की स्टेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, लेकिन मेन थेराप्यूटिक काम एमिसल्फ्राइड ही करता है, क्योंकि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट तो यही है। सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक है, उसी को मैं ये बोला था, एक्सीपिटेंट बोला था। ठीक है, अभी देखते हैं एमिसल्फ्राइड क्या है। एमिसल्फ्राइड एक डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। जो भी बोला हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है। सिंपल शब्दों में समझे तो कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स में ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, ओवरथिंकिंग, विड्रॉवल
और एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई देता है। एमिसल्फाइड इसी डोपामिन इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है। अब समझते हैं एमिसल्फाइड का मैकेनिज्म। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन में डोपामिन D2 और D3 रिसेप्टर होते हैं। सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर में कुछ एरिया में डोपामिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और कुछ एरिया में बहुत कम। लो डोज एमिसल्फाइड डोपामिन एक्टिविटी को थोड़ा बूस्ट करता है। इससे निगेटिव सिम्टम्स जैसे सोशल विड्रॉवल, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल डुलनेस या डलनेस इम्प्रूव होते हैं। अगर हाई डोज में अगर इसका यूज़ किया जाए तो एमिसल्फाइड डोपामिन ओवर एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, जिससे पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, अपना एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल होते हैं। इसीलिए एमिसल्फाइड को एक डोज डिपेंडेंट स्मार्ट एंटीसाइकोटिक माना जाता है। ठीक है, जो पॉइंट बोला हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ही बार बोलूँगा मैं। अगर आपको दोबारा सुनेगा तो स्किप करना, 2 बार नहीं दोहराऊंगा। कोई पॉइंट 2 बार दोहराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूजेस किस लिए यूज होती है। एमेजियो टैबलेट का यूज किया जाता है सिजोफ्रेनिया, जो कि इसका मेन इंडिकेशन है, मीन्स इसका यूजेस। और फिर एक्यूट साइकोटिक मतलब कि एपिसोड्स में, क्रोनिक साइकोटिक कंडीशंस में, कुछ एरिया में सेवियर भी है जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें, डॉक्टर की एडवाइस पर, कुछ मूड रिलेटेड डिसऑर्डर में भी। ये मेडिसिन सिर्फ साइकाइट्रिक या क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। इस मेडिसिन के बेनिफिट्स हेलुसिनेशन और डेल्यूशन को कम करती है, पेशेंट के थिंकिंग पैटर्न को स्टेबल करती है, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव करती है, रिलैप्स के चांसेस कम करती है, लॉन्ग टर्म मेंटल स्टेबिलिटी में मदद करती है। लेकिन याद रखिए, बेनिफिट्स धीरे धीरे आता है, तुरंत नहीं। अब देखते हैं हाउ टू यूज, कैसे लेना है। एमेजियो टैबलेट को कैसे लेना है। टैबलेट को पानी के साथ निगल ले, क्रश या च्यू ना करे। फूड के साथ या बिना फूड, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से रोज सेम टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज पेशेंट की कंडीशन, एज और सेवेरिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, डोज पेशेंट की कंडीशन, एज और सेवेरिटी पे डिपेंड करती है। खुद से डोज चेंज या मेडिसिन बंद करना खतरनाक हो सकता है। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। हर मेडिसिन के जैसे इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो अपना ड्राउसीनेस, नींद आना, डिजीनेस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ट्रिमर्स, रेस्टलेसनेस। अब देखते हैं हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स जो अपना प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ना, जिससे अपना ब्रेस्ट पेन, जो अपना ब्रेस्ट पेन है वो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, सेक्सुअल अपना डिसफंक्शन हो जाता है जो अपना प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे जो अपना सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इससे रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ सीरियस साइड इफेक्ट जो कि रेयर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना। सेवियर मसल स्टिफनेस, हाई फीवर, कंफ्यूजन, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है, अब देखते हैं सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। एमेजियो टैबलेट के साथ कुछ प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। अल्कोहल के साथ बिल्कुल ना लें। ड्राइविंग या हैवी मशीनरी अवॉइड करें, जैसे कि नींद आ सकती है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हार्ट रिदम डिसऑर्डर वालों में कॉजन, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर एडवाइस पर रेगुलर फॉलोअप्स और ब्लड टेस्ट ज़रूरी हो सकते हैं। मेडिसिन अचानक बंद ना करें। विड्रॉवल सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
जिसके वजह से बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता आप डॉक्टर से पूछना कि क्या क्या दिक्कत होती है, वो आपको एक से एक केसेस बताएंगे, अलग अलग टाइप के बताएंगे। ठीक है, वैसे केसेस बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके कंडीशन के हिसाब से केसेस बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना है, अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें। ठीक है, वो देखते हैं। याद आते ही ले लो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप कर दो, डबल डोज कभी ना लो। ठीक है, डबल डोज लेना ही नहीं है कभी भी। देखते हैं कुछ क्विक टिप्स, है ना। मेडिसिन रेगुलर ले, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे टाइम पे फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन बिहेवियर चेंजेस को इग्नोर ना करें, डॉक्टर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें, जो भी बातचीत रहता है कम्युनिकेशन का वो प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन जब जो अपना सिजोफ्रेनिया का केसेस रहते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में अगर आपको कुछ देखने का है तो आप यूट्यूब पे जाओ, सिजोफ्रेनिया लाइक मूवी सर्च मारो तो आपको फुल थ्रिलर के साथ एक्सप्लेन में आएगा इसका। ठीक है, सिजोफ्रेनिया का अगर आपको जनरल में सिर्फ जानने का है तो सिजोफ्रेनिया सर्च मारो, आपको उससे रिलेटेड अलग अलग केसेस लाइव आपको दिखाई देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आज और जो भी अपना थेरेपी प्लस मेडिसिन का कॉम्बो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, अपना जो भी इसको करने का एक थेरेपी रहता है, जो भी एंटी साइकोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं हम लोग, जो अपना सिजोफ्रेनिया लाइक हो गया, ये अपना एक एंटी साइकोटिक मतलब डिसऑर्डर है, सेम इसी तरह से डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, सेम इसमें भी जो भी सिम्टम्स हैं, जो अपने को हेलुसिनेशन और बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं, तो हर एक टाइप में मतलब कि अलग अलग मेडिसिन का यूज होता है। लेकिन जो ये अपना सिजोफ्रेनिया जो मेन है उसके अंदर जिस मेडिसिन का यूज हो रहा है, तो इसमें थेरेपी प्लस ये मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस थेरेपी भी इम्पॉर्टेंट। थेरेपी इम्पॉर्टेंट क्यों है, फैमिली उसके थेरेपी के अंदर ही फैमिली सपोर्ट आता है, वो बाहर से सपोर्ट मिलता है अपने को, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो बताते हैं आपको, गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस केस रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको अगर आप निगलेक्ट करते हो तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन ये बहुत सीरियस केस है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये बोलूँगा आपको कि जो भी मैं अभी तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ बिल्कुल सही दिया हूँ, और जो भी दिया हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया हूँ। ठीक है, बिना डॉक्टर के किसी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज़ मत करो और खुद से भी मत लेना। ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रहा है ना तो भी बहुत से लोग बिना मतलब मेरे को नींद नहीं आ रहा तो जाते हो, जाके लेके आ जाते हैं मेडिसिन, मेडिकल पे जाते हो लेके आ जाते हैं। ठीक है, वो गलती कभी मत करना। और बहुत से मेडिकल मतलब नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केस में ना मेडिकल वाले ना नींद की गोली जो रहती है ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते, लेकिन जो दे रहा है उस मेडिकल वाले से सावधान रहो। ठीक है, मैं एज ए मतलब कि तुमको बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल देख रहे हैं, वैसे तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे अपना फार्मासिस्ट वो लोग तो देखते रहेंगे, वो उनको भी मैं बोलता हूँ ये कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी मत दो। क्या भरोसा हो इंसान किस लिए लेके जा रहा हो, ठीक है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको फिर भी नेता बनने का शौक है, खुद को भगवान बनाने का है, अगर आप भगवान हो तो खुद से मेडिसिन का यूज़ करो बिना प्रिस्क्रिप्शन के और सीधे भगवान के पास ही जाओ। ठीक है, फ्लो में निकलता है ये सब, लेकिन बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप सिंपल भाषा में तो समझोगे नहीं आपको, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में सिंपल भाषा में कोई समझेगा नहीं। तो इतना आज के लिए रहने देते हैं। अपना डे 18 कंप्लीट होता है। आज हमने टोटल कितना 68 अलग अलग टाइप के मेडिसिन हो गए थे ना, उसके अंदर चार और मेडिसिन ऐड कर दो, आज का दिन लेके 72 हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल डे 19 पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।